हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि तत्काल की वेटिंग टिकट का कंफर्म होना लगभग मुश्किल होता है। दोस्तों, आपको पता ही है कि तत्काल की जो वेटिंग टिकट होती है इसके कंफर्मेशन चांसेस काफ़ी कम होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास तत्काल की वेटिंग टिकट या कंफर्म टिकट है तो इसके कैंसलेशन के बारे में, कि अगर आप इसको कैंसिल कराते हैं इस पर कितना कैंसलेशन चार्जेस लगते हैं और आपको कितना रिफ़ंड मिलता है। दोस्तों, तो इसमें 2 या 3 मैं स्पेशल रूल्स के बारे में बात करने वाला हूं कि अगर आप तत्काल की वेटिंग टिकट कंफर्म टिकट के को अगर कैंसिल कराते हैं तो रिफ़ंड के तौर पे आपको कितने पैसे वापस किए जाते हैं या कैंसलेशन चार्जेस कितने लगते हैं। तो सबसे पहली बात मैं बात करने वाला हूँ तत्काल की वेटिंग टिकट के बारे में। जैसे दोस्तों, आपको पता है कि तत्काल की अगर आपने टिकट ले रखी है और टिकट आपकी वेटिंग में है और चार्ट प्रिपरेशन के समय भी अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं हो पाती तो उससे क्या कर दिया जाता है, ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाता है। यानी कि तत्काल की वेटिंग टिकट के ऊपर आप यात्रा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसे कैंसिल कर दिया जाता है और उसके बाद उसका रिफ़ंड जो है 2 से 4 वर्किंग डेज़ में क्या होता है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इसके ऊपर थोड़े से कैंसलेशन चार्जेस भी लगाए जाते हैं, तो इसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, होता क्या है, अगर इस तरह से अगर आपका तत्काल की जो वेटिंग टिकट है इसको कैंसिल कराना चाहते हैं चार्ट प्रिपरेशन से पहले तो इस पे कितना रिफ़ंड मिलता है, तो मैं इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों, तो होता क्या है, अगर आपके पास तत्काल की स्लीपर क्लास की वेटिंग टिकट है तो अगर आप इस टिकट को अगर कैंसिल करेंगे तो उस पर क्या होता है कि आपको 60 रुपीज़ पर पैसेंजर आपका डिडक्ट होता है और उसके बाद बाकी का रिफ़ंड जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसको क्रेडिट करने के लिए आपको 2 से 4 वर्किंग डेज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद आपके जो अमाउंट है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपके पास एसी क्लास की तत्काल की वेटिंग टिकट है, अगर आप इसे कैंसिल कराएंगे तो इसे के लिए आपको क्या होगा कि 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर पैसेंजर डिडक्ट होता है। 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर पैसेंजर, यानी कि अगर एक पीएनआर पे एक टिकट पे 3 पैसेंजर है तो 3 टाइम्स 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर पैसेंजर आपका डिडक्ट कर दिया जाता है और बाकी का जो अमाउंट है आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है 2 से 4 वर्किंग डेज़ में। अब हम बात करने वाले दोस्तों कि स्पेशल रूल्स के बारे में। कभी क्या होता है कि हम तत्काल की वेटिंग टिकट को भी कैंसिल करते हैं तो उस पर रिफ़ंड हमें 0 मिलता है, तो ये हमारी खुद की गलती होती है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है आपकी अपने तत्काल की टिकट ले रखी है और वो तत्काल आपकी TQWL 1 है या 2 है। दोस्तों, तो कभी क्या होता है TQWL 1 और 2 कंफर्म हो जाता है और उसका करंट स्टेटस को बिना जाने हुए हम क्या करते हैं, उसे कैंसिल कर देते हैं। तो सबसे पहली बात, तत्काल की जो वेटिंग टिकट है इसकी करंट स्टेटस को जानना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप कैंसिलेशन के लिए जा रहे हैं तो आप पहले आप चेक कर लें कि कहीं आपकी जो टिकट है कंफर्म तो नहीं हो गई है। तो होता क्या है कि हमें तो पता होता है कि हमारी जो तत्काल की टिकट है वेटिंग में है, बट वो होता क्या है कि कभी कभी तत्काल की जो है वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाती है और उसे जब हम कैंसिल करते हैं उसके रिफ़ंड के तौर पे हमें 0 मिलता है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि तत्काल के कंफर्म टिकट को कैंसिल कराने के बाद रिफ़ंड के तौर पे आपको 1 रुपये भी नहीं मिलता है, 0 अमाउंट मिलता है। दोस्तों, तो ये बात हो गई। अब हम बात करने वाले स्पेशल रूल्स के बारे में। वो कौन सा रूल्स है, जिस रूल्स के तहत अगर आप तत्काल के कंफर्म टिकट को भी कैंसिल कराते हैं तो उसके रिफ़ंड के तौर पे आपको फुल रिफ़ंड मिलता है, उस पर 1 रुपये की भी डिडक्शन नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ स्पेशल रूल्स है। जैसे कि आपने तत्काल की टिकट ले रखी है और बोरिंग स्टेशन पे, सोर्स स्टेशन पे अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट हो जाती है तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तत्काल के कंफर्म टिकट को कैंसिल कराने के लिए क्लेम कर सकते हैं, यानी कि आप TDR फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी सिचुएशन ये बनती है दोस्तों कि अगर आपकी ट्रेन ही कैंसिल हो गई तो उस पर भी आपको TDR फाइल करना पड़ेगा। जिस ट्रेन से आप ट्रैवल करने वाले हैं और उस ट्रेन को ही रद्द कर दिया गया है और उसमें ही आपकी तत्काल की कंफर्म टिकट है तो उसे क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, आपको पूरा का पूरा रिफ़ंड मिल जाता है इस सिचुएशन में। तीसरा जो रूल्स है मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जिस ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हैं वो ट्रेन जैसे सोर्स स्टेशन दिल्ली है और दिल्ली से आपको जाना है प्रयागराज, तो ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है किसी न किसी वजह से, जो ट्रेन होती है डाइवर्ट हो जाती है, तो आपका जो है डाइवर्ट रूट होने के बाद आप प्रयागराज नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि जहां तक के लिए आपने टिकट ले रखी है वहां आप गाड़ी नहीं जाती है, किसी और रूट से डाइवर्ट हो जाती है। तो सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हैं, तत्काल के कंफर्म टिकट पे
आपको फुल रिफ़ंड मिलता है इसके लिए। तो दोस्तों ये जो सिंपल है, मैं बता दूं कि इसके कैंसिलेशन का जो प्रोसेस है, सिंपली आप कैंसिलेशन नहीं करा सकते, इसके लिए आपको TDR फाइल करना पड़ सकता है। और इसके जो रिफ़ंड के लिए आपको थोड़ा सा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, जैसे 15 दिन से 1 महीने तक का भी समय इसमें लग जाता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।